नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे कि शुगर की समस्या क्या है। क्या शुगर जो सबको होती है वो एक जैसी है या इसमें भी कुछ अलग अलग होता है। देखिए, जब हम शुगर यानी डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो दो तरीके की होती है। एक होती है डायबिटीज टाइप 1 और एक होती है डायबिटीज टाइप 2। अब हो सकता है आप यहाँ पे बड़े जिज्ञासु हो जाएंगे कि आपको कौन सी तरीके की डायबिटीज है या ज्यादातर लोगों को जो डायबिटीज होती है वो कौन सी होती है। तो देखिए, डायबिटीज टाइप 1 एक ऐसी डायबिटीज की समस्या है जो अक्सर बचपन से ही, मतलब बच्चों में ही देखने को मिलती है। वो शुरुआत से ही हो जाती है, नेचुरली, किसी गलती या किसी कारण से नहीं होती है। वो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज। वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, ये मैं अपनी पिछली काफी सारी वीडियोस में आपको समझा चुका हूं। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है खाने से, उस ग्लूकोज को या शुगर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे सेल्स और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जिन बच्चों को डायबिटीज टाइप 1 होती है, उनका जो पेनक्रियाज जो होता है, जो ऑर्गन होता है, वो इंसुलिन नहीं बनाता। आप ये समझिए, या ना के बराबर बनाता है, जिससे हमारे सेल्स एनर्जी नहीं ले पाते हैं और इसी कारण उन्हें बचपन से ही डिपेंड रहना पड़ता है इंसुलिन पर। वो इंसुलिन लेते हैं तब जाके वो अपनी जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डायबिटीज टाइप 2 की, तो डायबिटीज टाइप 2 वो समस्या है जो आज के समय में, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो जितने लोगों को आप डायबिटीज सुनते हैं वो डायबिटीज टाइप 2 के शिकार होते हैं, जो 30 साल 40 साल की उम्र में देखने को मिलता है। या आप इवन आजकल तो 30 साल की उम्र में भी, 28 साल की उम्र में भी देखने को मिलता है। इसके कारणों की अगर हम बात करें ना, तो बहुत सिंपल सा एक सीधा सा कारण है कि हमारा गलत लाइफस्टाइल। क्योंकि डायबिटीज को क्या कहा जाता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी आपके गलत रहन सहन और खाने पीने के कारण पैदा हुई समस्या को हम डायबिटीज कहते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको सिंपल सी आप बात समझिए कि पहले जो भी लोग थे, ऐसा नहीं है कि आज सबको डायबिटीज होती है। जो लोग पहले वाला एक मूल सिद्धांत है जिसको फॉलो कर रहे हैं, उन्हें डायबिटीज होने का खतरा 80% तक खत्म हो जाता है। क्या है, आप जितना खाते हैं, क्या आप उसको पचाने के लिए उतनी एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, घूमना हो सकता है, आपका काम हो सकता है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आप खुद से ये सवाल कीजिए कि पहले जैसे अगर आप देखेंगे, इवन अभी भी आप किसी भी मजदूर को देखिए, वो रोज शाम को जलेबी खा रहा होता है। वो बहुत मीठा खाते हैं, वो कुछ भी खाते हैं, लेकिन वो जितना भी खाते हैं वो उसको बचाने के लिए उतना हार्ड वर्क करते हैं। वो उनका वर्क है, वो उनका काम है, जिसके कारण से उनको डायबिटीज जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से आप पहलवान को देखिए, आप एक किसान को देखिए, तो किसान क्या करता है, सुबह से उठ के मेहनत कर रहा होता है खेतों में। एक पहलवान क्या करता है, सुबह से उठ के मेहनत करता है, शाम को फिर मेहनत करता है। तो वो जितना भी खाते हैं वो उनकी बॉडी को अच्छी चीजें देता है, पॉजिटिव सेंस में जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, भूख सबको लगती है, अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन, अलग अलग स्वाद लेने का मन सबका करता है। तो हम पिज्जा खाते हैं या कुछ भी, मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। इवन आप, अगर आप शाही पनीर भी रोज खा रहे हो, नान भी रोज खा रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ फास्ट फूड इसका कारण है। कुछ भी जो आप एक्सेस खा रहे हो, तो एक्सेस खाने की वजह से क्या हो रहा है, जब वो फूड हमारे अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, तो हमारी बॉडी को उस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा इंसुलिन। लेकिन हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है पेनक्रियाज, वो इंसुलिन एक लिमिटेड अमाउंट में ही क्रिएट करता है। तो अब आप मान के चलिए कि अगर 4 रोटी को पचाने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल सही मात्रा में है, तो 4 रोटी पच रही है। अगर आप 4 की जगह 8 रोटी खा रहे हैं, वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो 4 रोटी के लिए तो आपका इंसुलिन एनफ था, वो पच गया। जो बाकी 4 रोटी का ग्लूकोज आपकी बॉडी में बचा, वो क्या होता है,
वो धीरे धीरे बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और वो इकट्ठा होते होते मोटापे में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों को जल्दी या जिन लोगों को ज्यादा मोटापा आ जाता है उन्हीं को डायबिटीज का सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि हम खाते बहुत हैं, उसको पचाते नहीं हैं, जिसके कारण डायबिटीज टाइप 2 का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। तो यहां पर हमने क्या समझा कि अगर हमें डायबिटीज टाइप 2 जैसी भयंकर समस्या से बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने प्रियजनों को बचाना है, तो एक काम करना होगा कि जो आप खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक्टिविटी शेड्यूल करनी पड़ेगी। इसीलिए आप वॉक पर जाएं, खाना खाने के बाद वॉक करें, सुबह कोशिश करें वॉक करें, अगर सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को वॉक जरूर करें। अगर आपका ऑफिस में काम बैठने का है या आप रिटायर हो गए हैं, घर पे अक्सर बैठे रहते हैं, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वॉक करें, वॉक के साथ थोड़ी एक्सरसाइज करें और योगा करें, ताकि शुगर जैसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। फिर भी अगर आपके मन में शुगर से जुड़ा कोई भी यानी डायबिटीज की समस्या से जुड़ा कोई भी सवाल या कोई भी शक या कोई भी ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप दो तरीकों से हमसे पूछ सकते हैं। पहला, कमेंट के द्वारा, जिसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े। दूसरा, जिस तरीके से आपको आंसर अभी मिल सकता है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारी यानी श्रेयास के डॉक्टर्स की टीम है जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। उन्हें कॉल करें, अपनी समस्या बताएं, अपना डाउट पूछें, वो आपके सभी सवालों का जवाब आपको देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।